हम हैं गुढ़ा गोरजी के चेयरमैन सर के पास में, और यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता आए हुए हैं और हमारा जो गाय हैं गोवंश हैं उससे संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर के। जो भी बेसहारा गोवंश हैं, सर्दी का मौसम है कि बहुत ठिठुर रहे हैं, इनको कम से कम आश्रय स्थल तक हम कैसे भी चेयरमैन साहब से निवेदन है कि उनको पहुंचाया जाए। देखो, हम भी यही चाहते हैं कि बेसहारा पशुओं को आश्रय मिले। जो निराश्रित पशु हैं, गोवंश हैं, सड़कों पर हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो हमारी दोनों गौशालाओं से बात हुई थी, गोपीनाथ गौशाला से भी और बोड़की गौशाला से भी, कि भाई ये जो सड़कों पर निराश्रित पशु हैं तो इनको यहाँ तक क्यों नहीं लाया जाता। हम भी चाहते हैं, सरकार से भी पेशकश करेंगे कि ये आवारा पशु बेचारे, और अब इसका नाम से जो है ऑफिशियली भी आवारा हटाया जा चुका है, इन्हें निराश्रित और बेसहारा पशु का चलो। हमारे को अलग से कोई इसके ऊपर होने वाले खर्चे का कोई फंड नहीं दिया जाता सरकार, लेकिन उसको वहाँ से उठा के ले जाने वाले जो 4 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी वो नहीं है हमारे पास। उसका खर्चा कहाँ से रहेगी? ग्राम पंचायत इस फंड से खर्चा करेगी। उसको उठाने वाले प्रति एक पशु के ऊपर कितना खर्च कर सकती है, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। बीमार शिमार हो जाए तो उनकी देख रेख है, उन चारा पानी के लिए और जो भी खर्च होने वाला है अनुदान इसीलिए मिलता है गौशाला को। लेकिन गौशाल वाले तो बहानाबाजी करते रहते हैं कि हम बाहर से कोई पशु नहीं उठा के लाएंगे, लेकिन उन्होंने एक हद में तय कर रखी है, हम मर्जी कर रहे हैं। नहीं है। हाँ, गुढ़ा गौशाला की तो इतनी निंदनीय खराब हालत है कि मतलब गोपीनाथ गौशाला। हाँ जी, वो तो लेते नहीं है। ज्यादातर जो बीमार हो जाता था उनको लेके जाते थे, क्योंकि ले जाते थे तो बोलता है इसकी देखभाल कौन करेगा, तो हम कहते थे कि देखभाल तो हम करेंगे, दवाई ट्रीटमेंट को देने के लिए हम आ जाएंगे। साफ साफ मना कर देते थे कि यहाँ हम नहीं रख रहे, हर कोई उठा के लाएगा, ऐसे हम कहाँ से ले लेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचें। और इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी के चेयरमैन सर के पास में, और यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता आए हुए हैं और हमारा जो गाय हैं गोवंश हैं उससे संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर के। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। कौन है? इस समय ये सर्दी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में पूरी तरह घास भी जो है वो जल चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो ये जो आवारा जो बेसहारा पशु हैं ये भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और लोगों के खेतों में चले जाते हैं। तो उनको क्या है कि उनको प्रताड़ना दी जाती है और फिर वो घायल होकर गांव के क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में बैठे रहते हैं और वो मौत भी हो जाती है उनकी कभी कभी तो। और जो सड़कों पर हैं घूमते हैं वो डंपर की टक्कर से, अन्य साधनों की टक्कर से भी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में जो इस प्रकार के बेसहारा गोवंश हैं उनको गौशाला में पहुंचाया जाए और उनकी उचित देख रेख हेतु जो भी इन्होंने अनुदान दिया है या देते हैं उसके हिसाब से उनकी पूरी देख रेख की जाए, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें। और आप बजरंग दल से हैं, आपका परिचय? हाँ, मैं राकेश कुमार बजरंग दल संयोजक हूँ और हम चेयरमैन साहब के साथ मांग लेके आए हैं कि जो भी बेसहारा गोवंश हैं, सर्दी का मौसम है कि बहुत ठिठुर रहे हैं। एक कल की घटना है, कल एक गाय अभी बच्चे को जन्म दी है, बेचारा वो भी ऐसे ही घूम रहा है और उसकी जो गाय माता है वो भी ऐसी घूम रही है ना, उनको ओढ़ने की, मतलब छोटा सा बच्चा है। तो मेरा बहुत दिल दुखा उसको लेके कि इनको कम से कम आश्रय स्थल तक हम कैसे भी चेयरमैन साहब से निवेदन है कि उनको पहुंचाया जाए और उनकी उचित व्यवस्था की जाए। आप परिचय? जय श्री श्याम, मेरा नाम सचिन गुड्डा है, मैं गौरक्षा दल गुड्डा गोरजी से हूँ। सारी टीम के साथ चेयरमैन साहब के साथ पास आए हैं कि जो अपनी सड़कों पर खेतों में जो बेसहारा, लाचार और जो अपने गौवंश घूम रहे हैं उन सभी को चेयरमैन साहब उन सभी की व्यवस्था की जाए कि उन्हें गौशाला में पहुँचाया जाए, उन्हें उनका अच्छा खाना देख रेख की जाए, उनको अच्छा भोजन दिया जाए, क्योंकि इन सर्दी में बहुत से गौवंश की हत्या, मौत ये सब हो रही है। कोई गाड़ी की तहसील परिसर की भी एक घटना थी, तहसील परिसर पे भी एक घटना थी। आप भी उस टाइम पे आए थे। हमने उस टाइम पे भी ये बोला था कि उसका इलाज, अगर उसका भी इलाज उस टाइम पे हो जाता, अगर वो गौशाला में रहती तो उसका इलाज उस टाइम पे होता। वो नौबत ही नहीं आती। अगर नौबत भी आती, चलो हाँ, बीमार कोई भी हो सकता है सब, अगर वो बीमार होता है तो उसका उपचार होता वहाँ पे। अब तहसीलदार ने कुछ उपचार नहीं किया। अब आपको ही पता है, उनके सामने 2 घंटे तक वो तड़पता रहा सुबह और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो इसलिए हम चेयरमैन साहब से निवेदन करते हैं कि जो भी आवारा पशु है उन सभी को गौशाला में पहुँचाया जाए। तो ये ज्ञापन दे रहे हैं।
तो ये यहाँ पर गौरक्षक दल के, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो चेयरमैन सर को ज्ञापन दे रहे हैं कि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो भी निराश्रित गौवंश हैं, जो बेसहारा भी हैं, ठंड भी बहुत पड़ रही है, उसके लिए कि उनकी व्यवस्था कराई जाए और उनको गौशाला तक पहुंचाया जाए। तो सर जी, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और ये ज्ञापन दिया हुआ है गौवंश से संबंधित, तो अब इसकी क्या कार्रवाई आगे की होती है? देखो, हम भी यही चाहते हैं कि बेसहारा पशुओं को आश्रय मिले। और नगर पालिका क्षेत्र में कई बार क्या है कि कई इन पशुओं की वजह से ये बेचारे भटकते फिरते रहते हैं, मतलब इनको भरपेट खाने को नहीं मिलता, तो फिर कूड़ा खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो इसके लिए मतलब है जो हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई इनको प्रश्रय मिले और ये इनका जीवन अच्छी तरह से गुजरे। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि इन पशुओं के ऊपर प्रतिदिन एक दिन छोड़ के एक दिन या कुछ भी मालूम है, इतना इनके ऊपर ये मर जाते हैं बेसहारा होकर के, भूख से मर जाते हैं, कुछ ये पन्नियां जो है ना ये खा करके मर जाते हैं। तो सर्दी से भी ठिठुर कर इनका बेहाल हो रहा है। और सबके लिए ही है। मैं तो ये चाहता हूं कि भाई इनके लिए व्यवस्था हो, इनको अनुदान जैसे भी है उसके लिए मैं आगे इसकी वो करूंगा, डीएलबी में भी करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो निराश्रित पशु हैं, गौवंश हैं, सड़कों पर हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? एक इसमें भी कंफ्यूजन आ रहा है, ये होना क्या चाहिए? तो होना तो ये चाहिए कि बेसहारा, जैसे कि भी पहले तो पंचायत, जो आप कुर्सी ले लो, पंचायत राज विभाग के हिसाब से तो मतलब उस इनके लिए मतलब एक पशुओं के, बेसहारा पशुओं के लिए बाड़ाबंदी करने के लिए वो कांजी हाउस हुआ करता था, तो उसमें हम आवारा पशुओं को डाल देते थे। और जिनका निजी पशु भी अगर नगर में घूमता था तो उनको भी वहां करके और उनसे चार्ज लेकर के जितने दिन हम उनको रखते। तो ऐसी व्यवस्था हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। नहीं, सवाल यह है कि जब गौशाला के लिए गवर्नमेंट इतनी लंबी चौड़ी ज़मीनें दे रही है, अपने यहाँ आसपास भी इतनी गौशाला बनी हुई है, फिर इसके बाद में जो बिल्डिंग्स हैं वो भी दानदाताओं के द्वारा, ज़मीन गवर्नमेंट दे देती है, दानदाताओं के द्वारा बिल्डिंग बन जाती है, प्रति गाय के हिसाब से या बछड़े के हिसाब से अनुदान भी गवर्नमेंट दे रही है। तो सारी चीजें ही जब गवर्नमेंट दे रही है, उसके बाद इनकी स्थिति ये है, मतलब अपने में कहीं कोई कम्युनिकेशन। इसके लिए हम भी करेंगे। गौशाला जो हमारे नजदीक में जो गौशालाएं हैं, तो उनको वैसे तो हम मतलब देखो कई जगह नई गौशालाएं बन रही है जिनको सरकारी कोई अनुदान नहीं मिल पा रहा। हालांकि सामाजिक स्तर के ऊपर भी हम उनकी मदद करते हैं। जो हैं उनके पास भी बहुत भूमि है, पर्याप्त साधन है। तो हमारी दोनों गौशालाओं से बात हुई थी, गोपीनाथ गौशाला से भी और बोड़की गौशाला से भी, कि भाई ये जो सड़कों पर निराश्रित पशु हैं तो इनको यहाँ तक क्यों नहीं लाया जाता। तो उन्होंने ये कहा था कि सर उनको लाना हमारे उसमें नहीं है, हम नहीं ला सकते, क्योंकि वो गाय किसकी हैं, क्या है। तो नगर पालिका जो क्षेत्र है उसके अंदर नगर पालिका की, और जो पंचायत क्षेत्र है उसके अंदर सरपंच की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको ला करके हमारे गौशाला के दरवाजे तक लाएं और अपने लेटर पैड पर लिख करके हमको दें, तो फिर उसके बाद ही हम उनको ले सकते हैं। तो मतलब एक तरह से, और उन्होंने एक लेटर भी दिखाया था जिसमें ये कहा था कि नगर पालिका क्षेत्र में चेयरमैन की और उसमें ये सरपंच की, पंचायत क्षेत्र में जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो इसी के लिए तो हम भी तत्पर हैं। हम भी ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका के जरिए हम आपको है जो, मैं भी ये हिसाब से मैं बात कर लेता हूं, और उसके बाद में हम बोर्ड मीटिंग में लेकर ऐसा प्रस्ताव भी ले लेंगे जिसकी वजह से जितने भी आवारा पशु हैं उनको हम बाकायदा लेटर पैड पे लिख करके गौशाला के समर्पित कर देंगे। और जितना भी अनुदान उसको मिलता है, हम भी चाहते हैं, सरकार से भी पेशकश करेंगे कि ये आवारा पशु बेचारे अब इस प्रकार से न मरे। वैसे सर अब इसका नाम से जो है ऑफिशियली भी आवारा हटाया जा चुका है, इन्हें निराश्रित और बेसहारा पशु का चलो हाँ, क्योंकि आवारा क्या है कि हम लोग इंसानी होते हैं, वो बेचारे तो अपने जीविका के लिए, भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वो तो क्या आवारगी कर रहे हैं। निराश्रित जो भी है ना, तो ये हर होना भी चाहिए। देखो मानवता के लिए भी एक अपना कर्तव्य बनता है कि हम मतलब मिला करके ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में नगर पालिका के द्वारा इनको ससम्मान यहाँ से लेकर गौशाला तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी कोई कार्रवाई आने वाले दिनों में हम इसमें मतलब है जो बिल्कुल ये चाहते हैं और हम करेंगे इसके लिए प्रयास। ठीक है ना? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बजरंग दल के कार्यकर्ता आए हुए हैं टोडी सरपंच प्रतिनिधि राम निवास जी के पास में, और ऐसे ही एक प्रार्थना पत्र कह लीजिए, ज्ञापन कह लीजिए, ये लेकर आए हैं जिसमें बेसहारा निराश्रित गौवंश को गौशाला तक पहुंचाने के लिए इनसे निवेदन किया जा रहा है।
जाओ। तो ये इन्होंने अपना आवेदन दे दिया है रामनिवास जी को। और क्या उम्मीद है आप लोगों को आगे अब? जी, उम्मीद यही है कि भाई साहब से निवेदन है कि इन पे अगर कोई प्रशासनिक जो भी कार्रवाई है वो की जाए और उनको बेचारों को बचाया जाए। हाँ, गोवंश को निराश्रित स्थान तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत बुरी हालत है। सर जी, इसमें क्या व्यवहारिक कठिनाई क्या आ रही है? जैसे अपने पास में गौशालाएं भी हैं, इतनी ज़मीन भी है, और गवर्नमेंट जो है ये प्रति गाय के हिसाब से भी पैसा दे रही है, फिर ये सड़कों पर इतने जो निराश्रित पशु घूम रहे हैं, अब ये भूखे प्यासे घूमते हैं, कचरा खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, वाहनों की ठोकर इनको लग रही है, तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारे को अलग से कोई इसके ऊपर होने वाले खर्चे का कोई फंड नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से। फिर भी ऐसी स्थिति आती है, उस स्थिति में हम ग्राम पंचायत की तरफ से ट्रैक्टर तो उपलब्ध करवा सकते हैं और करवाते रहे हैं, पीछे भी करवाते रहे और आगे भी करवा देंगे। लेकिन उसको वहाँ से उठा के ले जाने वाले जो 4 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी वो नहीं है हमारे पास। उसका खर्चा कहाँ से? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई इस तरह का प्रशासनिक स्पष्ट आदेश नहीं है कि यहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी किसकी, गौशाला की है या ऐसा हमारे पास कोई स्पष्ट ऑर्डर नहीं है सरकार की तरफ से कि ये संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की रहेगी। ग्राम पंचायत इस फंड से खर्चा करेगी, उसको उठाने वाले प्रति एक पशु के ऊपर कितना खर्च कर सकती है, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। क्योंकि हमारी गौशाला से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी तरफ से इसलिए नहीं लाते हैं कि हमें पता नहीं होता है वो पशु किसके हैं, कई लोग चराने के लिए भी छोड़ देते हैं, कई किसी दूसरे के भी हो सकते हैं, तो हमको जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं मिलेगा पंचायत का या नगर पालिका का, तब तक हम उसको नहीं ले सकते, ऐसा कहना है। देखो, सरकारें सभी सरकार गौशालाओं को अनुदान देती है। वो इसीलिए देती है कि वो बीमार शिमार हो जाए तो उनकी देख रेख है, उन चारा पानी के लिए, और जो भी खर्च होने वाला है अनुदान इसलिए मिलता है गौशाला को। लेकिन गौशाला वाले तो बहानाबाजी करते रहते हैं कि हम बाहर से कोई पशु नहीं उठा के लाएंगे, क्योंकि गौशाला के पास निजी ट्रैक्टर भी है, निजी साधन है, वो चाहे तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक हटदर्मिता कर रखी है, मनमर्जी कर रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि गौशाला वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो निराश्रित पशु हैं उनको गौशाला में लाएं। वो गौशालाएं इसीलिए बनाई गई हैं, गवर्नमेंट फंड इसीलिए दे रही है, उनके पास साधन इसीलिए देते हैं, या लोग अपनी तरफ से दान भी इसीलिए दे रहे हैं कि उसकी व्यवस्था गौशालाएं करें? देखिए, गौशाला में ऐसे काम के लिए कोई मना नहीं करेगा, श्रम करने के लिए कोई भी सहयोग कर देगा, उसको उठा के वहाँ तक पहुँचाने में शिफ्ट कर देगा। लेकिन उसमें होने वाला सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर जो खर्चा होगा, मतलब जेसीबी का है और कोई पिकअप का गाड़ी को है, ट्रैक्टर परिवहन का जो भी खर्चा होगा वो तो गौशाला ही वहन करे। अच्छा, वो गौशाला वहन करे। हाँ, ये बजरंग दल, गोरक्षक दल वाले ये भागते रहते हैं, पूरे दिन मेहनत भी करते हैं, इनको बीमार को मरहम पट्टी भी करवाते हैं, ये भी कहाँ से खर्चा लेके आएंगे? जेब से कौन लगा देगा? नहीं, कई बार ऐसा भी आता है कि जैसे ये लोग बता रहे हैं कि हम ले भी जाते हैं, तो क्या बता रहे हैं आप लोग, वो लेते नहीं है? हाँ, गुड़ा गौशाला की तो इतनी निंदनीय खराब हालत है कि मतलब गोपीनाथ गौशाला? हाँ जी, वो तो लेते नहीं है। पहले हम जाते नहीं है, मतलब जैसे आप लेके गए, कोई बीमार लेके जाते थे, तो जैसे ज़्यादातर जो बीमार हो जाता था उनको लेके जाते थे, क्योंकि उनकी थोड़ी खाने बैठने की, साख संभाल की थोड़ी व्यवस्था कम रहती थी, तो हम ले जाते थे। तो बोलता है इसकी देखभाल कौन करेगा? तो हम कहते थे कि देखभाल तो हम करेंगे, दवाई ट्रीटमेंट इनको देने के लिए हम आ जाएंगे, पर आप इनको 5-10 दिन जब तक सही नहीं होते तब तक तो रखो। तो वो साफ साफ मना कर देते थे कि यहाँ हम नहीं रखें, हमारे पास जो है वही है, इतनी ही है, उससे आगे हम नहीं ले सकते। बोला हर कोई उठा के लाएगा, ऐसे हम कहाँ से ले लेंगे, ऐसे बोलते थे हमें। मतलब वही है कि उनका कहना कि ये अधिकृत नहीं होता, यदि पंचायत की तरफ से या लेटर पैड पर आए, कुछ इस तरह की बात आई थी। क्या आई थी? कि मतलब पंचायत के लेटर पैड पे आए कि भाई ये इतने निराश्रित पशु हैं, ये हम दे रहे हैं, तो वो ले सकते हैं। नहीं, वो तो लिख के दे देगी ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत लिख के, उससे वो नहीं है, आपको तो यह है कि उसका खर्च कौन वहन करे, ट्रैक्टर कौन लाए, मजदूर कौन लाए। आज सबसे बड़ी बात, समस्या यही है हमारे सामने, ग्राम पंचायत के हिसाब से सामने सबसे बड़ी समस्या कि उसके ऊपर होने वाले खर्च को कौन से फंड से ग्राम पंचायत विड्रॉल करे और किस पर्पज से करे।
चलिए सर जी, आगे हम लोग जो भी संबंधित अधिकारी हैं इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ किसकी कितनी इसमें जवाबदारी बनती है, लेकिन सबकी इच्छा यही है कि जो भी निराश्रित पशु हैं उनकी अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो सके, वरना इतनी ठंड में वो काफ़ी आहत भी हो रहे हैं, प्लास्टिक कूड़ा खाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो रही है ना। जी हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद सर जी।